एवरीवन, चलिए हम लोग नरेशन के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व some questions of narration. So you see there are some questions given. First question is, Raj said to me, you always help me. तो पहला क्वेश्चन है राज said to me. ये said to किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। You have to mind it. Thereafter क्या कह रहा है राज? You always help me. तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। क्या बनेगा? राज said to me. तो ए बनेगा राज said to हो जाएगा told. राज told me. अब बारी आती है इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने की। तो ये सेंटेंस कौन सा है? एफर्मेटिव सेंटेंस है। और जैसा कि आप लोग जानते हो एफर्मेटिव सेंटेंस में दैट से इन्वर्टेड कॉमा टूटता है। तो राज told me that फिर यू कौन सा पर्सन है भाई? यू सेकेंड पर्सन है एंड सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी को कर देना है यू की तरह, सब्जेक्ट की तरह। तो क्या हो जाएगा मी का सब्जेक्ट? आई। तो राज टोल्ड मी दैट आई ऑलवेज ये हेल्प मी। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या बनता है भैया? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो सिंपल पास्ट टेंस बन जाता है। ओके, तो यहां हमें लिखना है राज टोल्ड मी दैट आई ऑलवेज हेल्प बन जाएगा हेल्प्ड, HE हेल्प्ड। और मी क्या बनेगा? मी ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है एंड इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट और स्पीकर इज राज। तो राज का ऑब्जेक्ट होगा हिम। तो यहाँ पे इस तरह से आपने पहले प्रश्न को देखा। सेकेंड, दे सेड टू रेखा यू डू नॉट गो टू स्कूल। ये भी भैया रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। तो फिर से बन जाएगा दे टोल्ड रेखा ये निगेटिव सेंटेंस है। तो एफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में हम लोग इन्वर्टेड कॉमा को दैट से हटाते हैं। तो लिखेंगे दैट। फिर यहां पर यू सेकेंड पर्सन है, रेखा के अकॉर्डिंग जाएगा दैट सी। डू नॉट ये सिंपल प्रेजेंट है। डू is converted into did when the reporting verb is in past tense. So that she did not go to school. ये अपना दूसरा सेंटेंस भी बन गया। Let us consider next example. My friend said to me, are you going to market now? ये क्या है भैया? ये क्वेश्चन सेंटेंस है, हमें इफ या वेदर लगाना होता है। सो लेट अस डू दिस एग्जांपल। माय फ्रेंड सेड टू मी, ये चूंकि क्वेश्चन है तो सेड टू क्या बन जाएगा? आस्क्ड। तो नंबर सी में बनेगा माय फ्रेंड आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा तोड़ना है भैया। तो यस नो क्वेश्चन है, ऑक्सिलियरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है और क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ है। तो ये यस नो क्वेश्चन है, हमें इफ और वेदर से तोड़ना है। तो हम तोड़ेंगे इसे इफ से। चलो इफ से तोड़ते हैं। इफ के बाद हमें क्या करना है? सब्जेक्ट को देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? यू will change according to object and the object is me. Listener is me. तो me क्या बन जाएगा? I. If I are, I के अकॉर्डिंग are क्या बन जाएगा? एम प्रेजेंट टेंस में। और एम का पास्ट टेंस क्या होता है? वॉज कर देना है। तो इफ आई वॉज
गोइंग टू मार्केट। नाउ लिखा है भैया, तो नाउ क्या बनता है? नाउ बन जाता है देन। इफ आई वॉज गोइंग टू मार्केट देन। और यहां हमें फुल स्टॉप देना है, माइंड क्वेश्चन मार्क नहीं देना है। तो इस तरह से आपने तीसरे एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी फोर्थ एग्जाम्पल। यू सेड टू योर सिस्टर यू विल गेट सक्सेस इन लाइफ। भैया ये फिर अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे तोड़ते हैं? इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ते हैं दैट से। तो लेट अस डू दिस ऑल्सो। नाउ तो डी में यहां पे यू सेड टू क्या बनेगा? टोल्ड। यू टोल्ड योर सिस्टर इन्वर्टेड कॉमा तोड़ते हैं दैट से। दैट यू है और योर सिस्टर है तो बनेगा सी। दैट सी विल क्या बनेगा? तो विल बनेगा वुड। दैट सी वुड गेट सक्सेस इन लाइफ। गेट सक्सेस इन लाइफ। तो इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें, एंड वन डे यू विल बी एक्सपर्ट इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ नरेशन। Narration, it's a very important part of language. Without narration, we cannot speak any language correctly or write any language correctly. Keep watching my video. I will be giving you more exercises and more concepts of grammar in my next video. Till then, thank you very much.